हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको महाराष्ट्रियन पूरन पोली रसोई खीर कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी चने की दाल, और जितनी मैंने चने की दाल ली है उतनी ही शक्कर ली है उसमें डालने के लिए। तो मैंने एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी शक्कर ली है। तब तक मैंने 2 प्याज गैस पर रखे हैं भूनने के लिए। इसे हम रसोई बनाएंगे। और जो दाल है हमें उसे पकाने के लिए मैंने गैस पे पानी रख दिया है कुकर में। तब तक हम मसाले निकालेंगे रसोई के। तो मैंने रसोई के मसाले के लिए मिक्सी का बर्तन लिया है और उसमें मैं अब मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने 4 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है रसोई के लिए। 4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर इसमें डाल देती हूँ और आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो धनिया पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे जो प्याज रखे थे हमने वो भुन गए हैं अच्छी तरह से। मैं इसे बंद कर देती हूँ और जो पानी उबालने के लिए रखा था हमने वो भी अब उबाल चुका है। तो मैं इसमें जो चने की दाल हमने धोकर रखी थी वो इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हैं ताकि हमारी जो पूरन पोली है वो येलो कलर की आए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसकी 6 से 7 सीटी कम फ्लेम पर लेनी है। हमें पानी ज़्यादा रखना है और कम फ्लेम पर इसकी 6 सीटी लेनी है। जो मसाला हमने रसोई का लिया था उसमें मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां डाली है और इसे मैंने मिक्सी में बारीक कर दिया है। और कढ़ाई में तेल डाला था मैंने गर्म करने के लिए और उसमें वो मसाला मैंने भुनने के लिए डाल दिया है। हमें ये मसाला 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है और इसे अच्छी तरह से हिलाना है। बीच बीच में हमें इसमें पानी भी डालना है। जब ये तेल छूटने लगेगा तब हम जो प्याज था हमने भुना हुआ था उसे भी मैंने मिक्सी में ऐसे बारीक किया है था। तो 10 मिनट के बाद जो प्याज था हमारा उसे भी हमें इसमें डालना है और इसे और 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और बीच बीच में इसे हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब हमारी जो मसाला है वो तेल छोड़ रहा है और तेल छोड़ने के बाद जब ये पक जाएगा तो इसका कलर थोड़ा ऐसे ब्लैक हो जाएगा। तो समझ लेना कि हमारा मसाला अब पूरी तरह से भुन गया है। अब हमारी कुकर की भी सीटियाँ हो गई है। हम देखते हैं दाल पकी है या नहीं। तो दाल पक गई है तो मैं इसे अब एक छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लेती हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद हमें क्या करना है, रसोई के लिए चने की थोड़ी पकी हुई दाल निकालनी है और नीचे का थोड़ा पानी भी हमें लेना है। जब हम ये दाल और पानी लेंगे तो हमारी रसोई टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये थोड़ी सी दाल ली है, आधी कटोरी, और 4 चम्मच मैंने जो पानी था नीचे का रसोई का छन्ना हुआ जो पानी था वो ले लिया है। वो हम रसोई में डालेंगे। तो ये मैंने 4 चम्मच पानी लिया है और जो पूरन था हमारा अब हम उसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो इसे हमें ऊपर से ऐसे मैश करना है और नीचे से ये अपने आप बारीक हो जाता है।
देखो ये कैसे गिर रहा है नीचे। अब हमारा जो रसोई का मसाला है वो भुन गया है, तेल छूट रहा है। तो मैंने ये जो दाल निकाली थी उसे मैंने थोड़ा बारीक किया है और थोड़ा इसे ऐसे रखना है। तो ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा ही बारीक करना है। अब मैं ये जो लिया था हमने दाल का वो इसमें डाल देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका देती हूँ। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमें क्या करना है, जो पानी निकाला था हमने 4 चम्मच सॉरी, वो 4 चम्मच पानी भी इसमें डालना है। तो मैंने ये दाल डालकर इसे 2 से 3 मिनट ढक कर रखा है। तब तक हमारा जो पूरन है वो रेडी, मतलब छान कर निकल गया है और ऐसा बारीक हो गया है। और इसमें डालने के लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर ली थी और ये इलायची की पूड भी लेनी है हमें 8 से 10। अब जो पानी था 4 चम्मच मैंने लिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे हमें 2 से 3 मिनट और हिलाना है और ऊपर से थोड़ा पानी डालना है, जितना हमें चाहिए उतना। हमें इसे थोड़ा पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा किया तो वो ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा पतला ही रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। जब यह पूरन का पानी हम इसमें डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ऊपर से मैं थोड़ा हरा धनिया भी इसमें डाल देती हूँ और इस पर ढक्कन रखकर इसे उबाल आने तक छोड़ देती हूँ। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में ये घी डाला है 3 से 4 चम्मच। इसमें हम पूरन डालेंगे हमने जो बारीक किया था। तो इसमें मैंने वो पूरन डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे 10 मिनट के लिए। तो इसे हमें इस घी में 10 मिनट तक ऐसे भूनना है और फिर इसमें शक्कर डालनी है। इसे गोल गोल करके हमें इसे भूनना है ताकि ये नीचे नहीं लगता और अच्छी तरह से भूनता भी है। तो ये भूनने के बाद ऐसे पतला हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो 1 कटोरी हमने शक्कर ली थी वो अब हम इसमें डालेंगे। देखो ये कितना पतला हो गया है। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर देती हूँ। जो 1 कटोरी शक्कर ली थी हमने वो इसमें डाल देती हूँ। अब शक्कर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसे गोल गोल घुमाकर ही ऐसे पकाना है, मतलब भुनना है अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा पतला हो जाता है शक्कर डालने के बाद। अब हम देखते हैं हमारी रसोई कैसी हुई है, उसे उबाल आया है या नहीं। तो देखो इसे कितना अच्छा उबाल आया है और ऊपर से भी कितना अच्छा कलर आया है। तो ये हमारी रसोई तैयार हो गई है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं और अब हम करते हैं पूरन। तो पूरन करने के लिए हमें इसे ऐसे ही हिलाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। तो 10 मिनट के बाद ये ऐसे गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा और इसे मैं गाढ़ा होने देती हूँ और गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी। तो इसे मैं थोड़ा और 2 से 3 मिनट इसे भून लिया और ये गाढ़ा हो गया है। अब देखो कितना अच्छा बन गया है। हमें ऐसे ही करना है, नहीं तो हमारी रोटी जो है वो अंदर से फूट जाएगी। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और ऊपर से मैंने जो इलायची ली थी उसकी मैंने बारीक कूट कर पूड़ कर ली और ये उसमें डाल दी। और थोड़ी सी इलायची मैंने खीर के लिए रखी है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं एक पतीले में आटा लेती हूँ पूरन पोली के लिए। तो मैंने ये आटा छान के लिया है ताकि जो हमारी पूरन पोली है वो अच्छे आए। और इसमें थोड़ा हमें नमक डालना है टेस्ट के लिए।
तो इसमें मैंने थोड़ा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से गूंथती हूँ और इसका डो बना देती हूँ। तो हमें इसे थोड़ा पतला रहने देना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रहने देना है। थोड़ा सा पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो इसका ऐसे एक डो बनाना है और मैं उसके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट बन जाए और हमारी जो पूरन पोली है वो अच्छे आ जाए। तो मैंने इसे ऐसे मसल मसल कर सॉफ्ट बना दिया है। अब हम पूरन पोली करेंगे। तो मैंने ये एक टोपली ली है, उसमें पेपर डाला है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि पूरन पोली हमें कैसे बनानी है। तो मैंने ये ऐसे एक छोटा टुकड़ा लिया है, उसे ऐसे गोल करना है, जो हमने आटा गूंथा था उसका ऐसे गोल करके हमें इसमें पूरन डालना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से गोल कर देती हूँ और इसमें थोड़ा पूरन डाल देती हूँ। तो ये मैंने इसे पूरन डाला है। पूरन को हमें बीच में दबाना है और ऊपर की साइड से ऐसे गोल गोल करके हमें इसे ऐसे बनाना है। जो ऊपर का है वो हम तोड़ देंगे और इसे ऐसे सर्कल कराकर बीच में दबा देंगे और इसमें आटे में आटा लगाकर हमें इसे बेलेंगे। तो हमें बेलने के लिए याद रखना है हमें कैसे बेलना है। तो हमें इसे धीरे धीरे करके ऊपर से बेलना है और फिर दूसरी साइड लेनी है, दूसरी साइड से भी हमें थोड़ा सा इसे बेलना है। ज़्यादा रगड़ के नहीं बेलना है, हमें थोड़ा धीरे धीरे करके ही बेलना है और दोनों साइड से बेलना है। तो मैंने अब इसे ऊपर वाली साइड लिया है और इसे बेलने के बाद ये हमारी पूरन पोली रेडी हो गई है। अब मैं इसे तवे पर डाल देती हूँ सेकने के लिए। तो मैंने इसे तवे पर डाल दिया है सेकने के लिए और इसे 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे पलट देती हूँ। तो मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट दिया है। देखो ये कैसी फूल रही है और ये पूरी तरह फूल जाएगी और हम इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। तो देखो ये कितनी अच्छी फूल गई है और कितनी सॉफ्ट भी बन गई है। आप अगर मेरी ये ट्रिक ट्राई करेंगे तो आपकी पूरन पोली कभी नहीं फटेंगी और ऐसे ही पूरन पोली बन जाएगी जैसे मैंने बनाई है। तो मैं इसे अब जो हमने टोपली रखी थी उसमें एक एक करके मैं सारी पूरन पोली बना लूँगी। तो ये देखो मैंने दूसरी भी उसी तरह बना ली है और दूसरी भी ऐसे फूल गई है और फूलने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा घी लगाना है। अब मैंने कुकर में चावल पका लिए थे ज़्यादा पानी डालकर खीर के लिए। तो ये चावल हमें ऐसे पकाने हैं, इस तरह पकाने हैं खीर के लिए। ज़्यादा पानी डालकर हमें इसे पकाना है और थोड़ा दूध डालकर हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो मैं इसमें और थोड़ा दूध डाल देती हूँ और थोड़ी शक्कर भी इसमें डाल देती हूँ खीर के लिए। तो मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, 1 कटोरी शक्कर ली है और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ये सब डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, शक्कर डाल दी है और इलायची पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंटती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए और इसे गैस पर रख देती हूँ। अगर हमने हाई फ्लेम की है तो इसे हिलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। तो इसे जब तक उबालना है तब तक हम इसे हिलाते रहना है। अब हमारी खीर रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ और उसके ऊपर घी लगा देती हूँ। थोड़ा पूरन पोली के ऊपर भी मैंने घी डाला है। अब मैं छोटी एक बाटी में मैं रसोई लेती हूँ। देखो ये रसोई का कलर हमारा कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है।
तो मैं इसमें रसोई डाल देती हूँ। और ये नींबू लिया है मैंने, ये रसोई में हम डालते हैं। और ये हमारी जो महाराष्ट्रियन पूरन पोली रसोई खीर है वो अब हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।